औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिर हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका सीखा था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आज हमारे साथ डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को हम समझ लें तो हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कैसे। ठीक है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ वी चेंज इट्स इनटू कॉलम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मालूम करके रख दिया। फिर अगर उस मैट्रिक्स के रो को या कॉलम को चेंज कर दें, क्या कर दें? चेंज कर दे, अनअल्टर्ड कर दें, तब्दील करना। ठीक है बेटा, तब्दील करना। अगर हम उसको तब्दील कर दें, मिसाल के तौर पे, या तब्दील कर रहे हैं या उसका ट्रांसपोज ले ले, एक ही बात है। ठीक है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में तब्दील करना क्या होता है? ट्रांसपोज ही होता है ना। तो ट्रांसपोज ले लें फिर भी एक ही बात है, और उसको चेंज कर लें फिर भी एक ही बात है। देखिए मेरे साथ ये मैट्रिक्स है ना, 3, 4, 7 और 5। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 5 को 3 से ज़रब देंगे 15, और माइनस आएगा, और 7 को 4 से ज़रब देंगे 7 चौका 28, और 15 में से मतलब 28 ये जाएगा तो -13 हमारे पास आंसर आता है। अभी देखिए बेटा, इस ही मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ये 3, 4 रो में था, 3, 4 कॉलम में हो गया। ये रो में है, कॉलम में हो गया। या देखिए हम लोगों ने रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज किया, वही बात ही है जो ऊपर लिखी हुई है। जब चेंज किया तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 15 आता है, 15 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 28। तो इससे देखिए -13 ही आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो है ना, यहां पे देखें -13 आया हुआ है, और यहां पे भी क्या हुआ है? -13 आया हुआ है। तो मैंने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तब्दील किया, तो मेरे साथ डिटर्मिनेंट का कोई फर्क नहीं आया। तो ये हमारे साथ क्या है? डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, if any two rows or two columns of a determinant are identical then the value of the determinant is 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए। आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ? कि उनकी शक्ल एक जैसी हो। उनकी शक्ल एक जैसी हो क्या मतलब? मगर 2, 2, 2, 1, 1, 1 इस तरह एक ही सेम वैल्यू हो, तो वो क्या होगा? ये दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे साथ। उसका हम लोग डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। व्हेन इफ द एनी टू रोज और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 होगा। आइडेंटिकल क्या मतलब? दो रो या दो कॉलम एक शक्ल के हों, एक जैसे हों। तो देखिए मिसाल के तौर पे ये मैंने लिया, इसका डिटर्मिनेंट मैंने मालूम किया। आप देख सकते हैं क्या हुआ, एंड में हमारा डिटर्मिनेंट 0 ही आया। ये हमारे साथ क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम ऑफ आर डिटर्मिनेंट आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसका ये मतलब है कि अगर आपके साथ कोई भी रो या कोई भी कॉलम सारे का सारा 0 हो, जैसे ये सारे का सारा 0 है, तो उसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके साथ रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। मैंने सारी रोज ली है, आपको ये कहा कॉलम भी 0 लेके चेक कर सकते हैं, और इन जगहों पे भी कॉलम को चेंज करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं होती। अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोल गया हूँ, कोई मसला आया है, तो आप कमेंट सेशन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह मजीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इनको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।